तो अपने लास्ट वीडियो में इन चारों जुड़वा भाइयों की अच्छे से लगाने के बाद तुम्हारा भाई इज बैक अगेन विथ अ सिमिलर शिट मूवी ऑफ वरुण धवन एंड डेविड धवन विच इज सपोज टू बी अ सीक्वल। पर यहाँ तो भाई सेम टू सेम कहानी चल रही है जुड़वा 1 की, तो सीक्वल कैसे हुआ भाई? इस मूवी का नाम जुड़वा अगेन विथ नेपोटिज्म होना चाहिए था। हाँ यार, डेविड धवन साहब चाहते हैं कि वरुण धवन आधा गोविंदा और आधा सलमान खान बन जाए, पर वो दोनों में से घंटा कुछ नहीं बन पा रहा है। घंटा तो कहानी शुरू होती है इस फ्लाइट से जहाँ पे मिस्टर राजीव मल्होत्रा ये कौन है? अरे दोनों जुड़वा भाइयों का होने वाला बाप जा रहा है मुंबई अपनी प्रेग्नेंट बीवी के पास। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते ही वो क्या करता है, एक रैंडम पैसेंजर का सामान संभाल रहा है क्योंकि वो मूतने गया है। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। बट इट टर्न्स आउट कि चार्ल्स तो एक चोर है और वो हीरे पानी की बोतल में मिला के मिस्टर मल्होत्रा के बैग में डाल देता है। फिर हेरा फेरी, बिकॉज उसे पता था कि पुलिस आएगी और उसे नंगा कर देगी। अबे क्या बोल रहा है? अरे मेरा मतलब है कि उसके सामान की पूरी छानबीन करेगी और क्या, कुछ और इरादा है आपका? एनीवेज यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जुड़वा भाइयों के उसी टिपिकल कॉन्सेप्ट को समझाने लगते हैं जो तुम्हारे भाई ने पिछली वीडियो में बताया था, याद है कि नहीं? मतलब एक हंसेगा तो दूसरे की भी हंसी छूट जाएगी। हंसी तो भाई अब इस वीडियो को देखने वालों की छूटेगी। और इसी बीच चार्ल्स भी यहाँ पर आ जाता है जिसके लिए मल्होत्रा ने पहले से ही पुलिस की पूरी फील्डिंग जमा रखी थी। ये देख, बहुत चालाक समझता है अपने आप को। पर भाई ये बात तो सभी जानते हैं, तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए प्यार और बॉलीवुड मूवीज में पुलिस दोनों ही यूजलेस हैं। हाँ यार, तो बस इसीलिए चार्ल्स मल्होत्रा के एक बच्चे को लेकर भाग जाता है और किसी रैंडम ट्रेन की पटरी पे छोड़ के आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जिसके बाद होता है एक धमाका जो देखकर मल्होत्रा तो रोने लगा, मेरा बच्चा। और चार्ल्स को ये सब के लिए हो गई 22 साल की जेल। खैर वो बच्चा तो पटरी से गिरकर बच जाता है। अरे भाई जुड़वा। तो मीनवाइल कुछ साल बाद एक लड़का तो पियानो बजा रहा है और दूसरा लेडीज की एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। एंड अगेन कुछ साल बाद लंदन वाला प्रेम तो है बेचारा सीधा लौंडा, तो उसका कॉलेज में चिरहरण हो जाता है जो देखकर तापसी नुन्नू उसकी हेल्प करती है। थैंक यू। एंड ऑब्वियसली मुंबई वाला राजा तो इसका टोटल ऑपोजिट है जो कि गणपति बप्पा के पंडाल में अपने तोतले दोस्त की वजह से इस हरामी एलेक्स से भिड़ जाता है। राजा की इज्जत ना सौंदर्य साबुन की टिकिया नहीं है। और कुछ रैंडम क्रिंजी डायलॉग्स मारने के बाद इन दोनों की फाइट हो जाती है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तू थाले में ली नकल बना रहा है। जिसके बीच में राजा तो चोकमी डैडी होने ही वाला था, तभी वो एलेक्स का खोपड़ी फोड़ देता है। आज मैं मर गया भैया। बट अब मजे मजे में मारामारी तो कर ली, जिसके बाद इन दोनों की फटी में आ गई क्योंकि एलेक्स के गुंडे अब इन दोनों को ढूंढ रहे हैं। नहीं लगा, एक ही लाता है। तातू। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। तो सिंस अब ये लोग पहुंच गए जॉनी लीवर के पास, एके पप्पू पासपोर्ट, और इन दोनों को लंदन भेजने के लिए पप्पू भाई ने मांगे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए। जो सुन के अपना राजा बोला, अभी जान कहती थी इतनी गंदी एक्टिंग मत किया कर, फिर भी करेगा। I was acting. और राजा की ये गंदी सी इमोशनल एक्टिंग देखने के बाद हमारे पप्पू भाई भी बोलने लगे, तेरे को लंदन जाना था चले जा भाई, पर ये ओवर एक्टिंग का जहर मेरे पे मत फैला यार, निकल। तो बस अब ये दोनों जा रहे हैं लंदन और फ्लाइट में राजा की मुलाकात होती है हमारी जैकलीन से। क्या दिखा दिया पगली हैं? नोटी हो रहा। वैसे तुम लोगों ने नोटिस किया, ये बैक टू बैक हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें जैकलीन फीचर हुई है। ओह गॉड, क्या? एंड एज पर द 69 लॉजिक ऑफ बॉलीवुड, राजा हमारी जैकलीन को छेड़ रहा होता है। बहुत रोमांटिक था। शट अप। अब ये सब देखकर तुम लोग खुश मत हो जाना, अपनी रियलिटी में तो ये होता है। ये लोग मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। उनकी शक्ल है क्या स्टॉक करने लगा। मजा आ गया भाई। एनीवेज यहाँ कॉलेज में प्रेम को पियानो बजाते हुए देखकर तापसी नुन्नू उससे इम्प्रेस हो जाती है। वाओ क्या बजाते हो। क्या तुम मुझे भी बजा सकते हो? I mean, म्यूजिक सिखा सकते हो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एंड नाउ राजा और नंदू जाते हैं शराफत अली के पास डिलीवरी बॉय की जॉब करने। ये सही है भाई, पिक्चर लंदन में चल रही है पर कैरेक्टर सारे इंडिया के ही दिखाने। वाह मोदी जी वाह। बाय द वे यहाँ दूसरी तरफ तापसी नुन्नू की गुजराती माँ ने इंस्टाग्राम की 90% फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की मन की बात कह दी। एक बार अगर पाछड़ सही दिखे ना तो लड़का अगर पाछड़ घूमता रहेगा। नोटी ही टीजिंग मी। जिसके बाद प्रेम इनके घर आया, बट एट द सेम टाइम एक रैंडम सुपर
मार्केट में राजा ने जैकलिन को स्पैंक कर दिया। और सिंस ये दोनों तो जुड़वा है ना, इसलिए प्रेम ने भी तापसी नुन्नू को बचा डाला। सॉरी और तो और राजा यहाँ रुकता नहीं है, वो जैकलिन को किस भी कर लेता है। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना देना। और यहाँ पे प्रेम समारा और उसकी माँ दोनों की ले लेता है, जिसके बाद समारा तो रोने लगी, I don't know something. पर हमारी जैकलिन तो खुश हो रही है। अब क्या करें, इनको रैंडम पप्पियां लेने का शौक जो है। फार्म पे घोड़े पे चढ़ेगी क्या। और अब प्रेम अपने बाप के साथ जैकलिन के घर आया है और अलिश्का उसको राजा समझ के उससे चिपकने लग जाती है। क्या कर रही हो? और फिर बेचारा प्रेम तो रोने लगा। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? डैड ये लड़की मेरे को छेड़ रही है डैड। सो अब समारा ने वो सब चुम्मा चाटी होने के बाद प्रेम को माफ कर दिया, पर इस बेचारे की किस्मत पता नहीं किस गधे की गांठ से लिखी हुई है कि तभी राजा इस गोरी मैम के सामने आंख मारने लगता है, तो बस प्रेम भाई भी आंख मारने लग जाते हैं। इसलिए समारा फिर से नाराज होके वहाँ से चली जाती है। बट अपना टपोरी राजा भी इत्तेफाक से यहीं पर है। येड़ी है क्या? और वो तापसी नुन्नू को इन ठरकी लौंडों से लड़ाई करके बचाता है, और तभी ये पंजाबी पुलिस वाला जो कि लंदन में है राजा के पीछे पड़ जाता है। और मूवी की कहानी इतनी कन्वीनियंट है कि भाई क्या ही बताऊं। समारा बेहोश हो जाती है तो प्रेम उसको घर पे छोड़ने जाता है, एंड ऑब्वियसली इस अंधे लोट ने राजा और पुलिस वाले को तो देखा ही नहीं होगा। एक नंबर का बेवकूफ है। एंड होश में आने के बाद तापसी नुन्नू तो हमारे प्रेम से इम्प्रेस हो गई है राजा की वजह से। प्रेम ने उसको बहुत मारा। मैंने मारा? ये क्या पक रहे हो मादर। एंड मीनवाइल राजा तो पुलिस से बचते बचाते हमारी जैकलिन के घर पहुंचता है, और फिर एक सॉन्ग आ जाता है। एंड नाउ कॉलेज में समारा इस चूहे को प्रेम से फाइट करने के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि इसका दिमाग फिर गया ना। तो ये बुंड फटी में भाग जाएगा बस। पर इस फट्टू प्रेम की किस्मत तो इतनी अच्छी है कि जब फाइट होने वाली थी तभी कॉलेज में एंट्री होती है अपने टपोरी राजा की, जो कि यहाँ पे पिज्जा डिलीवर करने आया है। और उसको ऐसे रूप में देखकर ना तो तापसी नुन्नू कंफ्यूज हो रही है और ना ही ये फाइट करने वाला चोमू। खैर लॉजिक तो गया गधे की गांड में। तुम लोग तो ये मारामारी देखो जिसमें राजा इस कॉलेज के चोमू को अच्छे से कूट देता है। क्या करता है रे तेरी तो सिंस यही सब रैंडम बकलोली के बीच अपने मल्होत्रा साहब का एक्सीडेंट हो जाता है, और उन्हें कौन बचाता है? ऑब्वियसली राजा। और हॉस्पिटल में जाने अनजाने में अपनी माँ के साथ एक इमोशनल मूवमेंट हो जाता है उसका। बस कर, रुलाएगा क्या? हाँ बस हो गया इमोशनल मूवमेंट। तो हमारे राजा बाबू जैकलिन के साथ रोमांस करते हुए इस रैंडम ज्वेलरी शॉप में घुस जाते हैं, एंड गेस व्हाट, इस शॉप का फुद्दू ओनर राजा को प्रेम समझ के उसकी ऑर्डर की हुई रिंग इन दोनों को देता है। पर भाई ये कंफ्यूजन यहाँ पे अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैकलिन फिर से प्रेम को राजा समझ के लिपटा लिपटी करने लगती है, और प्रेम उसको पहचानने से इनकार कर देता है। मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं हूँ बहन जी। इसलिए वो नाराज होकर अपने बाप के साथ वहाँ से निकल जाती है। पर भाई इस बेचारे प्रेम की किस्मत में तो इतने ज्यादा घोड़े लगे हुए हैं कि क्या ही बताएं। क्यों? अरे भाई क्योंकि तापसी नुन्नू भी वहाँ पर आ जाती है और प्रेम से नाराज होकर चली जाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई मैं फंस गया हूँ यार। एंड फाइनली इतनी ज्यादा रैंडम बकचोदों के बाद दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। और सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर करने के बाद प्रेम जाता है राजा की सेटिंग को मनाने, मैं जाऊँ? और राजा जाता है प्रेम की सेटिंग को मनाने, जिसके साथ साथ एक और सॉन्ग आ जाता है। तुम दोनों की मांगी शो। और इस नाच गाने के बाद जैकलिन को राजा के साथ नहाना है। नॉटी। और तो और तापसी नुन्नू भी वहाँ पर पहुँच जाती है। नहाते इसके साथ हो। मैं तुम्हारे साथ भी ना लूंगा। अरे वेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना। जो सुन के राजा बाहर आके बता देता है, तुम दोनों हॉट लेडीज की, हम दोनों जुड़वा ले रहे थे। लवड़े न भोजन। एनीवेज इस मूवी में लॉजिक की मारने के बाद ये लोग फिजिक्स की भी अच्छे से मार लेते हैं, क्योंकि राजा एक फुटबॉल को किक करता है जो कि 7 समुंदर पार जाके किसको लगती है? उस एलेक्स को, जिसको इसने मुंबई में मारा था। वाह। और तो और वो गजनी बन चुका था, पर इस फुटबॉल के लगने से उसे सब कुछ याद आ गया। तीन में कई सब पलटी। और अभी तो रुको भाई, कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। एलेक्स तो उसी चार्ल्स का बेटा है जिसे 22 साल की जेल हो गई थी। एंड एज वी नो, राजा जब भी पिज्जा डिलीवरी करने जाता है तो डिलीवरी का तो पता नहीं, पर उसके जरूर लग जाते हैं तोतले, क्योंकि ये पिज्जा ऑर्डर करने वाला अपना गजनी एलेक्स ही था। और उसे देखते ही ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और फिजिक्स की अम्मा बहन करते हुए उस बिल्डिंग से रैंडमली कूद जाते हैं।
अरे मेरे भाई रेस 3 के सलमान के फैन हो क्या? एंड ये सब के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। कुछ समझ नहीं आता मुझको, मैं हंस रिया यार रो रिया। और जैसे कि अभी तक तो आप लोग जान ही रहे होंगे, बेचारे प्रेम की किस्मत के तो एल लगे ही रहते हैं, तो उसको हमारे पंजाबी पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं होगा, राजा प्रेम की जगह कॉलेज में आके नाच गाना करेगा, जुड़वा बन के एक और गाने को रीमेक करके। अबे तू मेरी नकल करता है। एंड सिंस दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो इसलिए प्रेम भी जेल में नाचने लग जाता है। पर भाई जेल में गाना किसने बजाया? इसके ताऊ ने। मस्ती देखो बहन। खैर छोड़ो यार वो सब तो। इस सॉन्ग के एंड में एलेक्स नंदू को उठा लेता है, जिसके बाद ये दोनों बाप बेटे राजा के साथ एक डील करते हैं। एक्सचेंज ऑफर। हाँ तो भैया राजा बाबू, तू हमारे पास मल्होत्रा को लेके आ और अपने तोतले नंदू को ले जा, बस। सो नाउ राजा के पास और कोई ऑप्शन बचा तो है नहीं, इसलिए वो चला जाता है मल्होत्रा को उठाने। मैं पागल हो रहा हूँ, डॉक्टर मुझे चेक कीजिए। पर लेकिन वहाँ पहुँचकर तो राजा को सारा सच पता चलता है कि भाई ये दोनों तो उसी के माँ बाप है। क्या यार सालो, मैं तो यहाँ आतंक मचाने आया था और तुम लोग तो मुझे इमोशनल फूल बना रहे हो। मेरी माँ, एक खजूर, बुन पट्टू, तू तो मेरा भाई है। एंड आफ्टर दिस मेलोड्रामा सीन, तीनों बाप बेटे चार्ल्स के पास पहुंच चुके हैं नंदू को बचाने। जानता है ये कौन है? कौन है? इसे कहते हैं जुड़वा। और इन दोनों बाप बेटों की दो वरुण धवन देखकर फट के 64 हो गई, क्योंकि भाई यहाँ एक की क्रिंज एक्टिंग नहीं झेलाती और इधर तो दो है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। एंड एज यूजुअल कोई भी विलन हो और वो धोखेबाजी ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये लोग राजा से डरने का झूठा नाटक करके उसे भी नंदू के साथ अंदर बंद कर देते हैं। चीटिंग 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 करता है तू। और बस प्रेम की कुटाई शुरू। भाई 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 मैं रोहित मेहरा टाइप्स हूँ यार, मैं क्रिश कैसे बन सकता हूँ? और इसी के साथ राजा को पता चलता है कि जब प्रेम कुटता है तो दर्द उसे होता है। बट भाई ये तो मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा है ना, तो अपना हीरो कैसे हार सकता है? इसलिए हमारे तोतले नंदू को पता चलता है कि राजा जब अंदर एलेक्स के मामा को मारता है तो बाहर प्रेम भी मारता है, क्योंकि ये दोनों भाई पैदाइशी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ना, इसीलिए। ये इसको मारता है, वो उसको मारता है। तो बस राजा यही सब करके बाहर आ जाता है और जैसे ही एलेक्स के पीटने की बारी आती है तो उसके अंदर का गजनी जाग जाता है। मुझे मार क्यों रहे? अबे येड़ा हो गया क्या? गजनी की औलाद। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स ने मल्होत्रा के ऊपर बॉम्ब लगा दिया है और वो एवे ही वहाँ से निकल जाता है। वाह, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। और राजा भी गणपति बप्पा का नाम लेके अपने पिताजी को बचा लेता है। सो फाइनली ये सब मारा मारी और फैमिली रीयूनियन के बाद अब क्या होगा? अरे भाई दोनों भाई अपनी अपनी सेटिंग के साथ हनीमून मना रहे होते हैं और तभी रूम के बाहर एंट्री होती है ओरिजिनल जुड़वा की, हमारे भाई जान की। ओरिजिनल जुड़वा। और फिर ये चारों एक साथ नाचने लग जाते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी खत्म। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि फ्लाइट में जैकलिन जैसी बंदी पड़ जाए, तो इस वीडियो को लाइक मारो और फटाफट से तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आपको वरुण धवन की ही कुली नंबर 1 का रिकैप मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एंड रिसेंटली मैंने रोहित शेट्टी की सर्कस मूवी पर भी रिकैप बनाया था, तो ये दोनों को जरूर चेकआउट कर लेना। एंड बाय बाय। It's not a game. It's a rich.